स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। रेडियो रिश्ते के शिवम सिद्धांतलाल जी, श्री सेन शर्मा जी, आपके रेडियो रिश्ते के हर एक आरजेस तथा हाकोट्स, मनकाऊ ओकलैंड सिटी न्यूजीलैंड के श्री विनोद राणिका जी के सौजन्य से रेडियो रिश्ते पेश कर रहे हैं साप्ताहिक श्री राम कथा। मैं पंडित राम कुमार सेवक, सभी जितने भी हमारे श्रोता हैं देश विदेश में हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आप सबको अभिवादन है। आप सबको नमस्कार कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। मैं अपने पूज्य श्री माता श्री के चरणों को वंदना करता हूं, पूज्य पिताश्री के चरणों को वंदना करता हूं। अपने गुरुदेव भगवान का मैं बार बार प्रणाम करता हूं। जितने विद्वत जन हैं, हमारे संत महात्मा जन, पुरोहित, ब्राह्मण जन, सबको मेरा चरण वंदना। उनके चरणों में वंदना करते हुए आइए, आज एक नौजवान दिख रहा है हमारे साथ में, और यह हैं श्री बेटा मास्टर कृष्ण ध्रुव कुमार सेवक। मैं आप सबको धन्यवाद कर रहा हूं कि आप हमारे साथ में जुड़े हैं। आइए हम सब भगवान के चरणों में अपने नतमस्तक हो जाएंगे, प्रणाम करेंगे, और हम प्रार्थना से आज का जो कार्यक्रम है उसको शुरू कर रहे हैं। वर्णानाम संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च करतारं वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्थस्मीश्वरम् वन्दे बोधमयम् नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रवापि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यं रण्यविहारण्यो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरः कपीश्वरो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं पुष्पबारी परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसकान्तं। माता रामं मदपिता रामचन्द्र स्वामी राम मदसखा रामचन्द्र। श्री सीताराम
संभारं श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य प्रणतां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजनवानरयूथ्यमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाबदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानीनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। आइए हनुमान जी विराजिए। आज इस नौजवान को हमारे साथ में हम इस कारण बैठाए हुए हैं ताकि देश विदेश में जो भी श्रोता देख रहे हैं इसको आप का मैं परिचय कराऊं। ये मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्रीमान किरण कुमार के इकलौता संतान हैं, मेरे पोते हैं और हम 3 जनरेशन्स जानू न्यूजीलैंड में रह चुके हैं। लोग कभी कभी शायद इस पर थोड़ा सा बात छेड़ देते हैं कि भाई हम लोग बहुत दिनों से इस देश में हैं ताकि हम अपने संस्कार को भूलते, लेकिन हमारा प्रयास होना यह चाहिए कि हम सब अपने संस्कृति सभ्यता अपने भाषा को अगर हम घर में करेंगे, घर में रखेंगे, घर में बोलेंगे तो ये संभव है कि जो अभी आप सुनेंगे कृष्ण ध्रुव कुमार स्वाभाविक है, सेवक भी हैं, इनके मुखारबिंद से श्री हनुमान चालीसा पाठ। आइए हम निवेदन करेंगे जो भी जहां हैं बच्चों के साथ में होकर के कृष्ण के साथ में हम सब मिलकर के श्री हनुमान जी का चालीसा पाठ करेंगे। मैं निवेदन करूंगा, कृष्ण बेटा आप शुरू करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रब पर बिमल जश चौदह एक पल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस इतलोक उजागर रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन बरन वराज सवेश कानल कुंडल कुंचित केशा हात्र भज्ज और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जने ओ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे आतुर प्रभु दर्शन बेको राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दर्शि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर नावे रामचंद्र के काज सवारे राम लायस जीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हर्ष उरलाई जुगपति कीनी बहुत बराही तुम प्रिय भरत समबाही सहसा बदन तुम योज शिगावे अश्क्री श्रीपति कंद लगावे शंखदिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारथ सहित अहिसा जम को बेर दिखपाल जहाते कवि को बित के सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राज्यपाल दीना
तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुगश हर्ष यो जड़पन बानु लील ताहि मदनपन जानु प्रभु मुद्रिका मिलमुख माही जलधि लाज की अचरचना दुर्गम काज जगत के जेते सुग्रम अनुरह तुम रहते ते राम दो राम द्वारे तुम रखवारे अहोतन आज्ञा बिन प्रसारे सब सुकल है तुम्हारी शरण तुम रक्षक का हो को डरना अपना तेज समारो आपे तीन हो लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट ते हनुमान चुरावे मंगल वचन ज्ञान जो सपरम तपस्वी राजा तिनके काज सिखल तुम साजा और मनोरथ जो को लावे सोई अमित जीवन पावे जारो जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे अश्विनी कंदन रामदुल अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी हम राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दास तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसराव अंत काल रघु परपुर जाही जहाँ जन्म हरि भक्त खाई और देवता चितना दर हनुमत से विश्वास करी संकट कटे मिटे सब पीर जो सवेरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव नाही जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंटी महासुख होई जो है पर हनुमान चालीसा होई सिद्ध सा की गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जनाथ हृदय महादेरा पवन तनया संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सबको धन्यवाद। सबको बहुत धन्यवाद हम देता हूँ। धन्यवाद बेटा किशन, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप अब जा सकते हो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ देने के लिए। और कोशिश करेंगे अगली बार जब किशन हमारे साथ में जुड़ेंगे तो इनको हम लोग संगीत के माध्यम से पूरा का पूरा हनुमान चालीसा कराएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान के जय। आइए सब हमारे साथ में जुड़ते हुए सब गाएंगे साथ में। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी मंगल भवना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप भी अपने अपने घरों में सभी जितने बैठे हैं दूर निकट जो भी है जिस देश में भी है सब हमारे साथ पहुंच जाइए, ताली लगाएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह सब चरिता कहो मैं गाई, आगिल कथा सुनहो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। जहाँ जब यज्ञ योग मुनि कराही, अति मारीच सुभावहु डराही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रवा मुनि दुख पावही। मंगल भवना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्रोताओं, अभी तक भरद्वाज मुनि महाराज को संत श्री याज्ञवल्लभ मुनि महाराज इस कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। और
पिछले बार आप लोगों ने कथा उस जगह पर विराम पर हम लोग करे थे, आप सब हमारे साथ में थे कि हम लोग इस चौपाई पर बहुत तरीके से भावार्थ के साथ में हम लोग अपना आदान प्रदान किए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। और इस पर चर्चा बहुत सुंदर हुई और आज से हमारे एमडी साहब शिवन सिद्धांत लाल जी मदर्स डे पर बड़ा सुंदर कार्यक्रम, मैं थोड़ा सा मिस कर दिया उस कार्यक्रम को, कुछ अन्य कार्य में बिजी था, लेकिन रेडियो चल रही थी मेरी, मैं रेडियो पर सुन रहा था लेकिन देख नहीं पा रहा था। बहुत अद्भुत प्रोग्राम माता के विषय में इन्होंने मातृ दिवस पर। देखिए एक चीज का हम लोग थोड़ा सा निर्णय कर लिया जाए, मातृ दिवस इज मदर्स डे, ठीक है ना, ये तो हम सब जानते हैं। क्या ये हमारा संस्कार है, क्या ये हमारे पश्चिमी संस्कार है, वेस्टर्न कल्चर है कि साल में एक बार हम जहाँ जहाँ भी हमारे माता पिता हों तो फादर्स डे और मदर्स डे करके हम माता जी को देखने जाएं या उनकी सेवा में जाएं, कि हम एक साल में एक बार पिताश्री को देखने जाएं। ये जो प्रथा है प्यारे भक्तों, इस पर थोड़ा सा हम कड़ी निगरानी रखें और मैं थोड़ा सा वजन दे करके इस बात को करना चाहूँगा कि देखिए हमारे संस्कार में तो हर दिन मातृ दिवस होता है, हर दिन पिता दिवस होता है। तो ऐसा नहीं कि आज मदर्स डे आज ही मनाई जाए या आने वाला जो हमारा मई में 13 के होते मेरे ख्याल में शायद संडे पड़ेगा, उसमें मातृ दिवस मनाई जाती है। तो 2 हफ्ता पहले हमारे सिद्धांत जी ने इस कार्यक्रम को शुरू किया ताकि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो अपने माता पिता से दूर हैं, अलग हैं, उनके लिए कम से कम कोई किसी प्रकार का वो ऊर्जा पैदा कर रहे हैं कि देखे जाए, हो सके अपने माता पिता का जितना समय बचा हो हमारे पास में उनका हम सेवा करें। आपको मैंने पिछले सप्ताह आखिरी पंक्ति जो एक गीत है, जो गीत बहुत सालों पहले गाई गई थी, उसमें था कि माता पिता के चरण छुए जो 4 धाम तीर्थ फल पावे। चारों धाम का तीर्थों का फल मिलने का विशेष इसमें संभवता है, लेकिन हमारे और आपका वो सेवा माता पिता का हमारे दिल से होनी चाहिए, हमारे हृदय से निकलनी चाहिए। ये जो मैं आज पहला पंक्ति आपको सुनाना चाहूंगा इसका, गोद में माँ के आंख खुली जग देखा बाप के, कंधे चढ़ कर देखा बाप के, कंधे चढ़ कर। सेवा बड़ी ना होगी कोई, सेवा बड़ी ना होगी कोई, इन दोनों की सेवा से बढ़ के ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी गठरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। देखिए हम श्रवण कुमार की कथा जब पढ़ेंगे सुनेंगे ना, तो माता पिता की ये सेवा जो है, स्वार्थहीन सेवा जो है, वो हम इस कारण से करते हैं क्योंकि ये दूसरा पंक्ति जो ये गीत का हमसे बहुत रिक्वेस्ट करेगी कि पूरा गीत सुनाए, लेकिन मैं तो राम कथा के लिए बैठा हूं, कोई संगीतकार तो हूं नहीं।
लेकिन ये पद मैंने बहुत पहले बच्चों को सिखाया करता था, तो मुझे आज भी कंठस्थ है। तो आज भी मैं देख रहा था इसको, लोग का निवेदन है कि ये पंक्तियां सुनी जाए। तो आइए दूसरा जो पंक्ति है उसको हम, दूसरा अंतरा जो है वो आपके बीच में रखता हूं। दुख सहना माँ बाप के खातिर फर्ज है, एहसान नहीं है। दुख सहना माँ बाप के खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं है। कर्ज है इनका तेरे सर पर, कर्ज है इनका तेरे सर पर, भिक्षा का कोई दान नहीं है। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। मैं जब भी ये गीत कहीं बजती है या मैं सुनता हूं तो मुझे अकामा सब ये हो जाती है कि अपने माता पिता का जो प्रेम है ना, मेरे माता पिता का प्रेम जो हमें खींचे ले जाते हैं उनके तरफ। इसलिए प्रातःकाल उठ करके रघुनाथा, माता पिता गुरु नायौ माथा। और अब जो चरित्र थी उस चरित्र को वर्णन करने के लिए याज्ञवल्क्य मुनि महाराज भरद्वाज जी से बता रहे हैं कि ये चरित्र तो आपने सुन लिए, जो अगला चरित्र है वो हम आपको सुना रहे हैं। अगला चरित्र में कौन? गादी तनय विश्वामित्र मुनि महाराज की बात कर रहे हैं। महाज्ञानी और विपिन शुभ आश्रम में बसते, तप करते, यज्ञ करते। जहां जप यज्ञ योग मुनि करही, तो मारीच और सुभाव अति बलवान राक्षस आकर के उनको डराते। तो गादीपुत्र विश्वामित्र मुनि महाराज मन में विचार किया कि ये हरि बिना तो मरेंगे नहीं ये राक्षस, क्योंकि इनको तो वरदान है। एक बात ये वो, और दूसरा अभी जो विश्वामित्र मुनि महाराज सभी तरफ से शस्त्र विद्या में निपुण है, क्योंकि जिनके पास होता वही तो विद्या देता है ना। जिनके पास नहीं होता है वो विद्या कैसे किसको देगा? पहले सिखाने के लिए हम खुद सीखे, बोलने के लिए हम सिर्फ सुने। तो अभी बाद में चल करके आप सुनेंगे कि विश्वामित्र मुनि महाराज ने इस निर्गुण ब्रह्म जो आज साकार ब्रह्म में अवतरित हुए हैं राम भाई बन करके, उनको शास्त्र विद्या दिया है, उनको शास्त्रों की विद्या दिया है, अस्त्रों की विद्या दिया है। तो अगर मुनिवर को आता हो तो ही देंगे ना, इसलिए आज उनके पास सर्वशक्ति है। लेकिन मारीच स्वभाव जैसे, ताड़िका जैसे इनको वध करना इनके लिए क्यों मुश्किल पड़ रहा है? क्योंकि एक जो यज्ञ कर रहे हैं विश्वामित्र जी, उनको द्वादश यज्ञ बोलते हैं। और इस यज्ञ को करने के लिए हमें किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना है। जहां क्रोध किया हमने तो इतना लंबा जो यज्ञ है ना वो विध्वंस हो जाता है। इसलिए बड़े शांत वातावरण में बड़े भावप्रद होकर के कभी भी हम अगर पूजा पाठ यज्ञ तप जप आदि करेंगे ना, तो ही उस यज्ञ की सफलता जो है उसको हम लोग पा पाएंगे। तो इस कारण से कहा गया कि मुनिवर विश्वामित्र मुनि महाराज ने विचार किया और ध्यान लगा करके जब उन्होंने देखा, क्या देखा कि यही मिस देखूं
प्रभु पद जाए। किसको? तब मुनिवर मन की न विचारा। क्या विचार किया? प्रभु अवतरा हूं हरणमयी भारा। कि प्रभु तो पृथ्वी पर जो अत्याचारियों का बोझ बढ़ गया है, उस बोझ को उतारने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। इसलिए हम तो दो फायदे, एक तो मैं जाऊं, उनका भरपूर दर्शन पाऊं, और दूसरा मैं राजा दशरथ से इन दोनों कुमारों को ले आऊं। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भरी नयना। जो ज्ञान के सकल गुण का घर है, आईना है, उनको देख लूंगा अपने आंखों से देख करके। इसलिए विश्वामित्र मुनि महाराज ने विचार किया और बहुविधि करत मनोरथ, जात लगी नहीं बार, करी मंजन सरियो सलिल, गए भूप दरबार। सियावर रामचंद्र भगवान के जय। सरयू में आकर के स्नान करके विश्वामित्र मुनि महाराज अब राजा दशरथ के आंगन में गए, उनके दरबार में गए। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि नहीं सनमानी, निज आसन बैठार नहीं आनी। एक आपसे निवेदन करना चाहूंगा, छोटी सी निवेदन। इस चौपाई पर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुके हम। करी दंडवत मुनिहीन सनमानी। पहले तो दंडवत करके मुनिवर को सम्मान किया। दूसरा, जो चौपाई का मतलब है जो 4 भाग में होता है, एक भाग ये, दूसरा भाग में क्या लिखा है? निज आसन बैठारही आनी। निज शब्द आया है निज। निज का मतलब क्या है? अपना। जो राजा का गद्दी है ना, वो उनके आसन है। राजा ने अपने गद्दी, अपने आसन छोड़ करके विश्वामित्र मुनि महाराज को उन्होंने आसन पर बिठाया, और तब एक एक चौपाई पर रुकने जैसी है, एक एक चौपाई पर अध्ययन करने जैसी है। लिखा है, चरण पखारी की नयति पूजा, सो सम मौसम आज धन्या नहीं दूजा। मुझसे ज्यादा धन्यवान और कोई नहीं आज। क्यों? हमारे घर में एक ऐसा संत का पधारपण हुआ है। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरण शशि लोभा। जब चारों भाइयों को लेकर के राजा दशरथ
श्री विश्वामित्र मुनि महाराज के चरण में डाल दिया तो राम जी को देख करके अपने देह को विसार दिया विश्वामित्र और देखते रह गए। तब मन हर्षि वचन कहूं राहू मुनि अस कृपा न की नहु काहू का मतलब ये मुनिवर आज तक तो आपने ऐसी कृपा हम पर नहीं की। ज्यादातर आप देखें कि हम संतों के पास जाते हैं क्योंकि प्यासा कुआं के पास जाता है ना। हम किस चीज के प्यासे हैं? मार्गदर्शन के प्यासे हैं। हम मार्गदर्शन के प्यासे हैं, इसलिए हम जाते हैं कुआं के पास। हम प्यासे होते हैं, ना कि कुआं मेरे पास आता होगा, हमारे पास आते हो। इसलिए आज मुनिवर आए हैं यहां, इसलिए राजन थोड़ा सा परेशान इस कारण से कि आज तक तो मुनिवर विश्वामित्र ने ये कृपा कभी नहीं करी हम पर। और कौन ऐसी कारण है? मन में कुछ इनकी सवाल उठ रहे हैं। के ही कारण आगमन तुम्हारा कहूं सो करत न लावबु बारा। तब मन में प्रसन्न होकर के राजा बोलते हैं कि हे मुनिवर अपने कार्य बताइए ना, जिस भी कारण से आप आए हो, आपका आगमन हुआ है, मैं उस कारण को पूरा करने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के तनिक मात्र भी विलंब नहीं करूंगा। मैं आप आज्ञा करें, मैं तुरंत ही उसको कर देता हूं। देह भूप मन हर्षित, मांगा क्या? बाबा लिखते हैं असुर समूह सतावहि मोही मैं याचन आयो निरपतो ही अनुज समेत, एक नहीं अनुज समेत देहु रघुनाथा निशिचर बधमय होब सनाथा। दोनों भाइयों को चाहिए हमें। मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए महाराज। देह भूप मन हर्षिता तजु मोह अज्ञान धर्म सुयश निरप तुम कहा इन कहा अति कल्याण सियावर रामचंद्र भगवान के जय। और जैसे इस बात को महाराज दशरथ, न दशरथ का क्या मतलब है आप लोगों शायद महात्माओं के कृपा प्रसाद से सुने ही होंगे। दशरथ, रथ का मतलब है इंद्रियां। हमारे 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और जिसने अपने 10 इंद्रियों को अपने बस में किया उसका नाम दशरथ। और राजा दशरथ जब सुना कि राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आए हैं तो बड़े व्याकुल हो गए महाराज। कैसे व्याकुल हुए? सुनी राजा अति अप्रिय वाणी हृदय कंप मुख धोती कुमलाने।
चौथे पन पाया हूँ सुत चारी, विप्रवचन नहीं कहा हूँ विचारी। हे मुनिवर, आपने विचार करके वचन नहीं कहे हैं। आप कुछ मांग लो। अब धेनु, धन, कोष, भूमि, आपको जो चाहिए, जमीन मांगो, गायें मांगो, धन मांगो, कोष मांगो, सर्वस्व मैं आज सब कुछ दे दूंगा। और आगे बढ़कर के राजा दशरथ एक बार और कहते हैं, देह प्राण ते प्रिय का छुनाही, प्राण जैसे कीमती वस्तु हमारे पास और कुछ नहीं है। सबसे कीमती वस्तु हमारे पास प्राण होता है हमारे। इसलिए राजा दशरथ कहते हैं, देह प्राण ते प्रिय का छुनाही, सो मुनि देव निमिष एक माही, सब सुत प्रिय मोहे प्राण के नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। हे मुनिवर, प्राण से ज्यादा प्रिय देह में कुछ और नहीं। आप वो मांग लो, मैं एक निमिष में, निमिष बहुत छोटा होता है, निमिष इतनी छोटी होती हैं कि हमारे आंख का पलक एक बार गिर के उड़ जाए, उसको निमिष बोलते हैं। और एक निमिष में मैं अपने प्राण को भी दे दूंगा, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। आप मुझसे जो मांग रहे हैं, आप और हम जब रामायण मंडलियों में सुमरनी करते हैं ना, तो एक पद आता है, बंदा हो अवध भुआल। वाल्मीकि मुनि महाराज, श्री गोसाई जी महाराज वंदना करते करते राजा दशरथ की वंदना पर आते हैं। बंदा हो अवध भुआल, सत्य प्रेम यही राम पद। उस राजा दशरथ का मैं वंदना करता हूं, जिनका सत्य स्नेह है, सत्य प्रेम है राम के चरणों में। सत्य प्रेम जही राम पद। और जिस दिन राम जी अयोध्या छोड़ करके वन में निकल गए ना, सत्य प्रेम जही राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिया तनु तृण युव परी हरि हो। राजा दशरथ ने अपने प्राण को तज दिया जिस दिन श्री भगवान ने अयोध्या धाम छोड़ा। क्यों? क्योंकि जिएंगे तो राम जी को देख करके जिएंगे, अन्यथा उनके बिना हम मर जाएंगे। इसलिए जियत मरत भूपति भले जाने। केकई मैया कहती है, जिया तो देख करके राम जी को जिया, और मरे तो राम जी के वियोग में राजा दशरथ मर गए। आज
प्रेम बस हो करके ये रस भरी, प्रेम रस भरी मीठी वाणी को सुन करके विश्वामित्र मुनि महाराज के नेत्र सजल हो जाते हैं। आप जो मांगो मैं दे देता हूं, एक निमिष में मैं अपने प्राण को दे देता हूं, लेकिन यद्यपि मेरे चारों पुत्र मेरे बड़े प्रिय हैं, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। कहां वो निश्चर कठोर, कहां हमारे ये नन्हे बालक किशोर अवस्था में। और तब वशिष्ठ मुनि महाराज बहुविधि समझावा। मैं मानस पीयूष अध्ययन किया करता हूं कभी कभी। एक महात्मा जी इस श्लोक इस चौपाई का बड़ा सुंदर भावार्थ निकाला है। राजा दशरथ मान ही नहीं रहे, लेकिन बहुविधि, दो बहुविधि का तो साफ साफ अर्थ है वही कि बहु प्रकार से विधि से समझाया, लेकिन उसने बड़ा सुंदर अपना निर्णय दिया कि बहु का मतलब है घर में पुत्र वधू वो आने वाली है ना, दे दो ना। अगर राम जी जाएंगे तो घर में बहू आएगी। बड़ा सुंदर अभिप्राय, अपना अपना मत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे हूं सुने हूं बहु विधि सब संग। जैसे भी हो, कल बस हम गलत अर्थ ना निकाले, जो हो सजावट करके उस कथा को और रसप्रद बनावे। यही तो हमारा और आपका लक्ष्य होना चाहिए कि जिसमें हम वो मार्ग से बगल ना हो, हम अपना कुछ ना उसमें जोड़ लें, उसी मार्ग पर ही रहें। और शब्दों सा उन्होंने खेल किया, बस बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, क्या समझावा? निरपसंदेह नाश कहाँ पावा। जाने दो ना महाराज, पहले तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपने वचन दे दिया है, और वचन रघुकुल का तो नियम है भैया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप तो रघुवंशियों में से हो राजन, और आप तो जानते हैं वचन दे दिया, जिस वचन को दे दिया उससे मुकर नहीं सकते, इसलिए आपको देना पड़ेगा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो। हे मुनिवर, हे नाथ, ये दोनों मेरे प्राण हैं। और लेकिन तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से ये तुम्हारे पुत्र हुए, तुम ही इनके माता हो और तुम ही इनके पिता हो। और सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देह आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और जाते जाते माँ कौशल्या के भवन में जा करके उनका आशीर्वाद लेकर के, और तब मुनिवर के साथ में, और जाते जाते एक काम उन्होंने किया। बाबा लिखते हैं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो चलत विदा कीने हनुमाना, चलत विदा कीने हनुमाना, मिलहो बनहि कहो भगवाना। जाओ हनुमान, और मैं आपको आकर के वन में मिलूंगा, ऐसा उन्होंने वचन दे करके हनुमान जी को विदा कर दिया। और तब भगवान के कमर में पीला वस्त्र कस करके बांध दी गई, तरकस जिसमें बाण रखते हैं, बाण को अपने कंधे पर रखा है। और बाबा लिखते हैं, बड़ा सुंदर चौपाई है, आज सब हमारे साथ में गाएंगे भाव से सब। राजा राम 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 सीता राम राम राम,
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 श्याम गौर सुंदर दो भाई श्याम गौर एक शावला है और दूसरा गौर है। शावला राम जी है और गौर श्री भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। और बाबा लिखते आगे श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। जाते जाते आगे आगे श्री विश्वामित्र मुनि महाराज, पीछे राम जी और उसके पीछे लक्ष्मण जी, बड़े शोभायमान दृश्य हैं। और ये देख करके बड़ा विश्वामित्र तो बड़े निधि पाया, बड़ा आनंद विभोर हो गया। और मार्ग में जाते विचार तो कर रहे हैं कि संदेहवश, जानते तो हैं ये निर्गुण ब्रह्म अवतार लिए है सगुण रूप में श्री राम जी। लेकिन जैसे ताड़का ने सुना तो ताड़का क्रोध करके दौड़ी और भगवान ने उसे एक ही बाण मारा और उनके प्राण हर करके उनको दीन समझ करके उनको अपने पद अपने धाम को भेज दिया। और तब ऋषि ही निज नाथ ही जय चीना, उस समय तब एकदम विश्वास के साथ में और विश्वामित्र जान गए कि यही ब्रह्म है। अवतार लिए हैं, कैसे अवतार लिए हैं कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब रे प्रभु विविध शरीरा कृपा निधि हर सज्जन पीरा। सज्जनों को पीरा हरने के लिए गौ और ब्राह्मणों का और विप्रों का रक्षा करने के, साधु संत की रक्षा करने के लिए और धर्म का स्थापना करने के लिए और भूमि का पाप मिटाने के लिए प्रभु अवतरित होते हैं। अब जान गए इस बात को। पहले संशय था लेकिन अब संशय दूर हुआ और जैसे ही संशय दूर हुआ तब जाते लागना बाबा। उससे पहले तब ऋषि निज नाथ जिया चीनी विद्यानिधि कहाँ विद्यादीनी। क्या राम जी को विद्या की जरूरत है? गुरु ग्रह गया हूँ पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। गुरु ग्रह जाए वशिष्ठ के यहाँ पर उन्होंने शास्त्रों की विद्या सीखी, यद्यपि जानते प्रभु फिर भी। और आज विश्वामित्र मुनि महाराज जो विद्या के निधि हैं, सब प्रकार के अस्त्र और शस्त्र की विद्या को प्रदान कराया श्री विश्वामित्र मुनि महाराज जी। और आयुध सर्व समीप के प्रभु निज आश्रम यानी, कंद फूल फल भोजन दीन भक्त हित जानी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान के जय। कथा में छोटी छोटी जो चुटकुले आते हैं, छोटे छोटा जो भाव आते हैं, उन भाव को पकड़िएगा जरूर। समय हमारा बड़ा बहुमूल्य होता, बहुत ही कम होते हैं, इसलिए मैं अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहता। और बस जो चौपाइयाँ हैं उन्हीं के माध्यम से चलते रहिएगा और हमारा आप इस पावन कथा को श्रवण करते रहिएगा। आयुध सर्व संपिकै, सब प्रकार की विद्या, जो अग्निबाण, जो बाण, तरह तरह के बाण हैं, तरह तरह के शस्त्र हैं। और उन शस्त्र को जैसे कहते हैं ना
ऋषि ने अपने नाथ को, राम को सब जाना, और कौन कौन सी विद्या, जो शस्त्र विद्या है सब दिया। जैसे इंद्र लोक को गए अर्जुन, और वहां उन्होंने सब प्रकार की शस्त्र विद्या को पा करके, और गांडीव धनुष जो था वो अग्नि बाण, वर्षा की बाण, बहुत सारे जो भी बाण चाहिए वो बाण उनके तर्कस में, और ऐसा भी एक तर्कस जिसमें कभी बाण ना खत्म होने वाली। और ये सब हमारे गुरु के ही माध्यम से मिल सकता है। जो हमारे कोई आपका ऐसा गुरु हो जिनके पास वो तत्व ज्ञान हो, वो आपको प्रदान करे ना, तब हमारे भी जीवन में सब प्रकार के जीवन में हम समझौता कर लेंगे। जब आफतकाल पड़ेंगे ना, तो ही हम जीवी होंगे। आज महलों में रहने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी तरह तरह के व्यंजन खाते होंगे, वहां तो 56 भोग की तैयारी होती होगी, लेकिन यहां देखें, बड़ा अद्भुत कथा है भैया। हमारे प्यारे श्रोताओं, रेडियो रिश्ते के शिवम सिद्धांत जी हाकोट्स मनका ओकलैंड के श्री विनोद राणीगा जी, और जितने भी हमारे लोग जो भी इस कार्यक्रम को अपने फेसबुक के माध्यम से शेयर कर रहे हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। हमारे मिथिलेश प्रसाद, बहुत अच्छे प्यारे मेरे छोटे भाई, ने मेरे लिए एक फेसबुक पेज तैयार करी है। आप उस फेसबुक पेज पर अगर मैं निमंत्रण भेजूं आपको, या हमारे मिथिलेश जी भेजें, तो आप उनको लाइक कर दीजिएगा। और इसमें जितना कथा हमने गाए हैं अभी तक, उन कथा आपको उसी फेसबुक पेज पर मिलने वाली है, और वो लिंक होगा यूट्यूब पर भी, ताकि जो कथा हम मिस कर देते हैं, शायद भूल गए हैं, या शायद हम समय पर पहुंच नहीं पाते। जैसे आज मैं शिवन बेटे के कार्यक्रम में रेडियो पर नहीं या फेसबुक पर नहीं हो सका, तो मैंने थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम सिर्फ देखा। ये रिकॉर्डर प्रोग्राम होती है, तो बाद में चल करके हम उस पर और भी मनन ध्यान कर लेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूं, सबको मैं पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए, और 5 मिनट की हमारी एक और कार्यक्रम है, इस 5 मिनट में चले हम आपको सुनवाते हैं कि भगवान जो है ना, अब कंद मूल फल जो भोजन है, 56 प्रकार की भोज तो महल में मिलेगी, लेकिन यहाँ तो साधुओं की जीवन है। ये साधु जीवन जो होता है, साधु चरित्र कपास जैसे होते, निरस होते हैं। साधु कपास के फल जैसा होता है भैया। देखे, बड़ा सुंदर उपमा दी गई हमारे साधु जीवन का। साधु जीवन में क्या है? निरसता, कुछ रस नहीं उसमें। फल देखे कपास का, इतना देखने में बदसूरत लगता है, और फिर इसको जब तोड़ो तो सफेद उज्जवल रुई निकलती है। लेकिन रुई हमारे किसी काम के नहीं, उसको पीटा जाता है, उसको पीट करके उसको कपड़ा जा, और उतना पे नहीं रुक जाते हैं भैया। कपड़ा जब बन जाती है तो उसको सिलते हैं, सुई डोरा धागा से उसको सिया जाता है, और तब हमारे चरित्र को ढांकने के लिए, हमारे इज्जत को ढांकने के लिए ये साधु जैसा कपास है ना, ऐसे जीवन बताई गई है। साधुओं का जीवन हमारे लिए तपते हैं, हमारे लिए यज्ञ करते हैं, हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। इसलिए आप कभी भी साधुओं पर अगर कोई कटु वचन बोलना चाहे तो 2 बार सोच लीजिएगा। मैं भैया पंडित श्री आशीष शर्मा को जो मैं सुन रहा था, तो बड़ी सुंदर बात कबीर दोहा उन्होंने लिखी, गाई। मानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। बानी तो अनमोल है, सोच समझ के बोल, पहले भीतर तोल के, फिर मुख से बाहर खोल। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये लॉकडाउन लेवल 4 से लेवल 3 तो आए हम, फिर भी पाबंदी बहुत है हमारे ऊपर। इसलिए आप सब सजग रहें, आप सब सचेत रहें,
आप अपना अपना दूरियां जो हैं, हमारी सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको कायम रखिएगा और परिवार सहित आप सुरक्षित रहें। यही मनोकामना लेकर के आज की कार्यक्रम के अंतिम चरण पर पहुंचते हैं और भोजन आदि करके कंदमूल फल जो मिला है और आराम करने के लिए और तैयार हो जाते हैं। और सुबह काल में उठ करके भगवान ने आदेश किया कि हे ब्राह्मणों, हे मुनिवर, आप निवेदन किया हमारे विश्वामित्र मुनि महाराज का, आप हवन करें। और होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। मख का मतलब है यज्ञ, यज्ञ की रक्षा करने के लिए दोनों भाई तैयार हो गए। और सुनी मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा, मुनि द्रोही, मुनियों को द्रोही राक्षस है, इसलिए आप मुनिजन का द्रोह करते हैं तो आप में और राक्षस में कोई अंतर नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय है, 62 अध्याय, उसमें हम देव और राक्षसों की जो गुण है वो कितने हैं और कैसे हैं उसको पढ़े हम, तो हम अपने आप को देखें कि हम राक्षस जैसे लगते हैं कि हम देवता जैसे लगते हैं। तो यहां देखें, जो मुनि जन के द्रोही हैं, जो ब्राह्मण के द्रोही हैं, जो विप्रों की द्रोही हैं, वह उन पर बाण चलाने के लिए भगवान रामचंद्र जी स्वयं आ गए। सुनी मारी से निशाचर कोई ले सहाय धावा, मुनि द्रोही बिनु फरमान राम ते ही मारा। रावण को भी बिना फर का बाण मारा। रावण उतने दूर जाकर के लंका में 7 दिन तक मूर्छा नहीं खुली, और यहां बिनु फर का बाण, आगे नोक नहीं, वो लेकर के राम जी ने मार दिया। और 7 योजन 100 योजन दूर जाकर के सागर पार वो मारीच गिरा। उसको मारना नहीं है। क्यों नहीं मारना है? क्योंकि आगे बहुत काम देने वाला यही मारीच भी। और पावक स्वर सुभाव पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। सुभाव नाम का राक्षस, वो भी जब आक्रमण किया तो प्रभु ने अपने बाण से उस सुभाव नाम के राक्षस को वध कर दिया। और बाकी के जितने राक्षस, उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनका वध कर दिया। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देवा मुनि झारी। और तब मुनि सादर कहाँ बुझाई। लेकिन उससे पहले भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहीं विप्र यद्यपि प्रभु जाना। प्रभु तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उन मुनियों का, उन ब्राह्मणों का मान रखने के लिए सब कथा उनके मुखारविंद से, और ये तारिका सुभाव और मारीच आदि का सबका जब खात्मा हो गया, मारीच को दूर फेंक दिया, तब भगवान ने कुछ दिन वहां उसी आश्रम पर बिताए और बहुत प्रकार के नाना पुराण कथा सुने। और प्रभु यद्यपि सब जानते रहे फिर भी सुने। और तब श्री विश्वामित्र मुनि महाराज ने बड़ा सुंदर सूचना दिया। और सूचना क्या दिया कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चलय मुनि वर के साथा। और आगे चले, मार्ग में क्या देखा? आश्रम एक दिखमग माही, आश्रम एक दिखमग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाई। पूछा मुने ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा
मुनि कहे ही विषेखी गौतम नारी शाप वस उपल देहा धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करौ रघुवीर सियावर रामचंद्र भगवान के जय। उमापति महादेव के जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सब संतों की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्यारे श्रोताओं, अभी हम लोग कथा की अंत्य पर आए हम और चले हम और आप सब हाथ जोड़ लें। कोई गलत प्रचार, कोई गलत शब्द का उच्चारण मुझसे हुआ तो उसके लिए क्षमा। हमारे भूल रह गई हुई कथा में कहीं हम शायद बढ़ गए होंगे, प्लीज। नो नो आवाज यहाँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओमावाहनं न जनामि विसर्जनं पूजाय चैव न जनामि क्षमस्या परमेश्वरः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णमा तदास्तु मे। ओम धवः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवीः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधे। हरि ओम जगनेन जगमय जन्ति देवा स्थानि धर्माणि प्रथमानि सहनं तेन हकं महिमनां सचन्द्र यत्र साध्यः शान्ति देवाः। ओम नाना सुगन्धानि पुष्पाणि मिथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर् मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णमा तदास्तु मे। ओमस्तु मा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय मृत्युरमामृतं गमय। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय श्री सीताराम। अगले मंगलवार को ठीक 7 बजे पुनः एक बार रेडियो रिश्ते और हाकोट्स मनकाओ न्यूजीलैंड के श्री विनोद रानीगा जी के सौजन्य से साप्ताहिक श्री राम कथा आपके बीच